पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप शेयर को ख़रीदते हैं तो उसे एक फेयर प्राइस पे ख़रीदा जाए। अगर आप एक ओवर प्राइस्ड स्टॉक को ख़रीद लेते हैं तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर कि आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकें, और इवन लॉन्ग टर्म के अंदर भी ऐसे शेयर में कि जिसमें ऑलरेडी आपने बहुत हाई लेवल पे परचेजिंग कर ली हो, प्रॉफिट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और बसा औकात आप लॉस में ही रहते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी भी कंपनी का जब शेयर ख़रीदते हैं तो उसकी जो फेयर प्राइस है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी एंड बेस्ड ऑन योर गोल्स, उसका आइडिया हो। तभी आप एक बेहतर तौर पे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिए कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी भी शेयर को अच्छी कीमत में नहीं खरीदते बल्कि ओवर प्राइस खरीद लेते हैं तो बजाय फ़ायदे के आप नुकसान ही उठाएंगे। जिस तरह बहुत सारे बिजनेस में कहा जाता है कि जो असल नफ़ा होता है वो अच्छी कीमतें ख़रीद में ही होता है, कि कैसे आपने चीज़ को ख़रीदा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो अगर हम बार्गेन करके एक चीज़ को अच्छी कीमत पे ले आते हैं, इसी तरह जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस में जब होलसेल के ऊपर चीज़ें ख़रीदता है तो उसमें जितनी अच्छी प्राइस पे वो चीज़ को ख़रीदता है उतना ही पोटेंशियली ज़्यादा चांस होता है कि वो उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो यही फार्मूला अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, कि स्टॉक मार्केट में अगर आप शेयर्स को अच्छी प्राइस पे ख़रीदते हैं तो आप बेहतर तौर पे उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म की जो फेयर प्राइस कैलकुलेशन है, एक फेयर प्राइस कैलकुलेटर है, उसके का एक रिव्यू आपके सामने पेश किया जाएगा कि कैसे आप बेहतर तौर पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उसके लिहाज से कोई शेयर है उसको किस कीमत पे ख़रीदा जाए। इसमें डिविडेंड के हवाले से और बोनस के हवाले से जो आपकी गोल्स हैं वो कितनी हैं, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना देखना चाहते हैं, तो उस बेस पे आपको ये कैलकुलेटर बताएगा कि जो एक्चुअल में फेयर प्राइस बनती है उस स्टॉक की वो कितनी है, और फिर उसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने फेयर प्राइस कैलकुलेटर खोला हुआ है कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पर आप देखें तो मल्टीपल फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। सिंपल कैलकुलेटर है लेकिन बहुत ही एलिगेंट कैलकुलेटर है, और इसकी मदद से आप बेहतर तौर पे अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले। अब हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझते हैं कि लेट्स सपोज कि आप एफएफसी का शेयर खरीदना चाहते हैं और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 101 रुपये है। आज इसकी कीमत 100 के आसपास थी, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि 101 रुपये। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ रेट होता है कि आप कितने परसेंट रिटर्न इसके ऊपर कमाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि हम 20% इसके ऊपर रिटर्न हासिल करें, और जो डिविडेंड आपको एक्सपेक्टेड है इस कंपनी से बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा वो है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में ये कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड देगी। अब यहाँ पे आप देखें कि जो ही मैंने इन फील्ड्स को पॉपुलेट किया तो यहाँ पर इसने मुझे फेयर प्राइस बता दी कि इसकी जो फेयर प्राइस है वो बनती है 50 रुपये। अगर तो आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और करंट प्राइस इसकी 101 रुपये है, और इसका जो डिविडेंड मिलता है साल का 10 रुपये, और एनुअल जो एवरेज एनुअल यील्ड जो बनती है इसकी वो 9.9% बनती है। और यहाँ पर एक सजेशन फिर आपको दी जाती है कि डोंट बाय। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं कि डिविडेंड अगर हम एफएफसी का वैसे देखें तो नॉर्मली ये 15 रुपये के करीब डिविडेंड दे देता है। तो अगर 15 रुपये साल का डिविडेंड देता है तो अब इसकी जो फेयर प्राइस बनती है वो 75 रुपये बनती है, अगर आप 20% प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहते हैं साल में। अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 15% है तो इस केस में जो इसकी फेयर प्राइस बनती है वो 100 रुपये है, और अभी इसकी कीमत 101 रुपये है, इसलिए ये आपको सिग्नल दे रहा है डो नॉट बाय का। अब लेट्स सपोज कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजाय 15 के ये 18 रुपये आपको डिविडेंड दे सकता है इस साल में, तो इस केस में इसकी जो फेयर प्राइस है वो 120 रुपये बनती है, और अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा कि इसकी 101 रुपये प्राइस है, तो अब हमें जो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है सजेशन के अंदर वो है बाय का। इट मीन्स के हमारा जो टारगेट है 15% आरओआई का, उसको ये ना सिर्फ अचीव कर रहा है बल्कि उससे कुछ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर बोनस एक्सपेक्टेशन भी आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% बोनस भी देगा। अब जब अगर 10% बोनस भी देता है तो फिर इसकी फेयर प्राइस बढ़ जाती है, जो कि बन जाती है 187 रुपये 33 पैसे। तो इस केस के अंदर 101 रुपये अगर इसकी प्राइस है तो ये स्ट्रांगली एक इंडिकेटर है कि ये शेयर आपको बाय करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम अगर ये अज्यूम करें कि ये शेयर कोई बोनस कोई डिविडेंड नहीं दे रहा लेकिन 10% डिविडेंड दे रहा है, सॉरी 10% बोनस शेयर दे रहा है, तो भी डो नॉट बाय का यहाँ पर हमें सजेशन आ रही है, क्योंकि इस केस में इसकी फेयर प्राइस बनती है 67 रुपीज़ एंड 33 पैसा, और 101 जो इस वक्त प्राइस है ये बहुत ज़्यादा है।
अब यहाँ पर अगर हम आरओआई की एक्सपेक्टेशन को कम कर देते हैं, 10% अगर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं आरओआई को, तो इस केस में फिर इसकी जो फेयर प्राइस बनती है वो 101 बनती है, और अभी जो करंट प्राइस है वो भी 101 है। तो आपको जो सिग्नल आ रहा है वो बाय का आ रहा है। लेकिन हम नॉर्मली अगर हम देखें एफएफसी के केस में, तो वो डिविडेंड दे रहा होता है, लेकिन बोनस शेयर सच कोई नहीं दे रहा होता, तो हम सिर्फ यहाँ पर डिविडेंड लगा देते हैं 15 रुपये, और जो हमने रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड लगाया है वो भी अगर हम 15% लगा लें, तो अगेन हमें डू नॉट बाय का आ रहा है। तो इस तरह कर करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप रिटर्न कितना चाहते हैं, डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है इस कंपनी से, बोनस कितना एक्सपेक्टेड है, उसकी बेसिस पे ये कैलकुलेटर आपको एक फेयर प्राइस कैलकुलेट करके दे देगा कि इस सिचुएशन के अंदर, यानी आपकी गोल्स के मुताबिक अगर देखा जाए, तो इस शेयर की जो फेयर प्राइस है वो कितनी है। तो ये बड़ा ही हैंडी टूल है, इस सिनेरियो के अंदर आपको बड़ी आसानी के साथ एक वाज़े तौर पे बता देता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर जो शेयर है वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ये जो कैलकुलेटर है ये स्पेसिफिकली उन लोगों को फ़ायदा देगा जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं। याद रहे कि जो ट्रेडिंग के लिए डे ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए जो बाय और सेल के सिग्नल्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुनियाद पर होते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। ये कैलकुलेटर प्योरली आपकी डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए है, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिहाज से ही ये कैलकुलेटर डिज़ाइन किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतना अच्छा सा कैलकुलेटर मैंने आपके सामने जिसको रिव्यू किया, इसकी एक्सेस आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एक बुक है जो कि मोहम्मद इरफान आज़म ने लिखी है। तो अगर तो आप ये बुक ख़रीदते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर उस लिंक के ज़रिए आप इस बुक को ख़रीदते हैं, तो उसके बाद आप इस बुक के आथर को अगर ईमेल करते हैं, तो आपको एक इन्विटेशन आएगी, और उस इनविटेशन में आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन होगा, और फिर आप डायरेक्टली इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन है। याद रहे कि फ्यूचर में इस कैलकुलेटर में या इस कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म में और बहुत सारे नए फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे, तो उनसे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे अगर आपका इस पर अकाउंट होता है। और साथ साथ ये जो बुक है वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से बहुत ही अच्छी बुक है, और छोटी सी बुक है, लेकिन बहुत ही सादा अंदाज में और क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया गया है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के तमाम पहलुओं को। और ख़ास तौर पे आज जो हमने डिस्कशन की फेयर प्राइस कैलकुलेशन की, तो अगर आप फेयर प्राइस कैलकुलेशन के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि इस बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है विद द सब्जेक्ट टाइम टू बाय, उसका ज़रूर मुताला करें, क्योंकि वहाँ पर बाइंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपने डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में वहाँ पे लिखी हुई हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इस बुक की को बाय करने के हवाले से लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिलेगा। और आई होप कि ये ना सिर्फ इस बुक से, बल्कि ये जो कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म है इससे भी आप कमाहक़ फ़ायदा उठा सकेंगे, और अपनी इन्वेस्टमेंट जो गोल्स हैं उनको पूरा करने में आपके लिए ये बुक और ये प्लेटफॉर्म मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।